जगदीप जी, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत, आपके चैनल को और आपको जी बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हैं जो आप हमारे विचार लेने के लिए हमारे गांव में भी आए या मेरे पास आए। धन्यवाद जी आपका। जी, तो सर आपका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है? सर ऐसा था, पहले मेरा प्रोग्राम था भी अपने गांव की सरपंच उम्मीदवार का। जी जी। लेकिन अब जो हमारे गांव का सरपंच का उम्मीदवार रहा वो अब की बार ये रिजर्व में आ गया हमारा गांव का इलेक्शन। जी जी। तो देखो अधिकार सबको है, राइट सबका है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं चलो हमारे भाई जो अदर हैं कास्ट के वो भी आगे बढ़ें, उनको भी मान सम्मान पूरा दें। हम इच्छा करते हैं, आशा करते हैं उनसे भी, वो भी गांव का विकास अच्छा करेंगे। तो मैंने सोचा चलो इनसे अलग भी इसकी बजाय ब्लॉक समिति में भी कदम रखा जाए, क्योंकि देखो वो तो भाई मेरे कार्य करेंगे। तो ब्लॉक समिति में के अंदर भी आके हम ये चाहते हैं कि किसी भाई का कोई भी कार्य है या गांव का कोई भी कार्य रहता है तो भी अपनी जितनी भी हमारी क्षमता है हम अपने पद पर बढ़िया कार्य करें भाई साहब। यही मेन कारण था हमारा इसी पद पे आने का। तो सर मैं बात करता हूँ ब्लॉक समिति में कुल कितने गाँव आते हैं, कुल वोटिंग बैंक कितना? हाँ ये ऐसा जी, मेरे गाँव में मैं खड़ा हूँ और मेरे गांव में एक तो 16 गांव मेरा है जी, और साथ में एक दूपसड़ी डेरा है और अंजनथड़ी गांव और सिद्धपुर गांव है। लगभग 4-4.5 वोट बनती है इन 3-4 गांवों की मिला के। और मैं अपने गांव से खुद समर्थन लेके खड़ा हुआ इस ब्लॉक समिति के पद पे भी। तो कि देखो आप जानते हो गांव जिसके साथ है उसके साथ सब कुछ है, जिसके साथ गांव नहीं भाई साहब वो आगे नहीं बढ़ सकता। पहले गाँव की सहमति लेके समर्थन लेके तभी इस पद पे आगे बढ़ने का मैंने विचार किया। तो सर आप किस वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 18 से हूँ सर। जी। तो सर जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ युवा साथी। जी। आज भी देखा जाता है जो कि हमारे युवा साथी हैं, आप भी एक युवा हो, मैं भी एक युवा हूँ, आज भी हमारे युवा साथी नशे की ओर जा रहे हैं। जी। तो नशे की ओर क्यों जा रहे हैं? सबसे मेन सवाल उठता है बेरोजगारी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो युवा साथियों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? युवा साथियों के लिए ऐसा है जी, देखो हम ये कहते हैं हम भी युवा हैं और भी मेरे गाँव के अंदर कई युवा साथी हैं। हम अब अपना फ्यूचर देख के चल रहे हैं। हम देखते हैं प्राय दिन कितने नशाखोर या जो भी नशा करते हैं कितने एक्सीडेंट केसेस हैं या अदर किसी और की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनको देखते हुए ना एक मोटिवेट तैयार हुआ है, अभी हम किसी अच्छे कार्य की तरफ बढ़ेंगे तो लोग भी हमें देख के एक अच्छे पद की ओर चलेंगे। भाई वो हमारा भाई इस पद पे है, हम भी उसके पीछे उसको फॉलो करें। तो मेन तो हम यही कहेंगे सभी भाइयों को भी, आप नशे को दूर रहें, अपने घर परिवार की सिचुएशन को देखें, आप अपने फ्यूचर की तरफ सोचें। बस भाई जी यही कहूँगा, भी सभी भाई नशे से तो दूर रहें, ये तो यही कहूँगा भाई जी। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया। जी बिल्कुल। और आज भी देखा जाता है बेटियां सुरक्षित नहीं है। जैसे अभी हाथरस कांड हुआ था, बल्लभगढ़ में भी सरेआम लड़की की गोली मार के हत्या कर दी। बिल्कुल। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? सर ऐसा है, सरकार ने ये एक नीति चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, इसके प्रति कई लोग जागरूक भी हुए। जी। लेकिन कईयों की सोच निम्न स्तर तक ही सीमित है। जी। वो इनको ये नहीं सोचते ये हमारी बेटी है या हमारी बहन है या हमारी भाभी है, माँ है, कुछ भी है, उनकी सोच निम्न स्तर तक ही सीमित है। लेकिन सबसे आग्रह तो यही है, देखो सबकी माँ बहन सबकी देखो बराबर है, हम भी समाज में रहते हैं, कल को हमारी बेटियाँ भी आगे आएंगी और भाइयों की भी आगे आएंगी। तो लेकिन जिनकी ये सोच है वो गलत है, वो इस सोच को ये नहीं सोचते भी कल को हमारी बहन बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं। उनकी जो मोटिवेटिव है, उनका जो स्तर है सोचने का वो निम्न तक है। सरकार अपनी तरफ से काफ़ी योगदान दे रही है इसमें, लेकिन सरकार भी इसमें क्या करे? अकेली सरकार योगदान नहीं दे सकती जब तक भी समाज उसके साथ नहीं लगेगा। समाज को भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप पूरा साथ दें और तभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संभव हो सकेगा। जी। तो सर जैसे कि शैलो गांव की जनता है, 2 गांव और हैं। जी। अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है जी तो आप उनके साथ किस तरह कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते? जी ऐसा है सर, मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ब्लॉक समिति में अभी खड़ा हुआ पद पे, तो उससे पहले आज से 3-4 साल हो गए जी गाँव के अंदर मेरा ऐसा रवैया जी, मैं आज से लोगों के कंधा से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मैंने आज तक दुख सुख में कभी ये नहीं सोचा ये वाल्मीकि जाति से है या ये हरिजन जाति से है या सरदार है या रोड बिरादरी से है या किसी अदर कास्ट से है। तो मतलब कि कंधे से कंधा मिला के तक पर दुख सुख में तैयार खड़े हैं। तो लेकिन इसी सोच में मैं आगे इस करके बढ़ा हूँ भी कल को लोगों को ये ना फील हो भी मैं किसी गलत में पड़ गया, अभी लोगों को वोट लेके और भी उसके बाद भी आप कौन मैं कौन, ये गलत है बिल्कुल। मैं लोगों के साथ आज भी कंधा मिला के खड़ा हूँ
कल भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे इसमें मैं ब्लॉक समिति पद का चुनाव जीतूं या हारूं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं लोगों के साथ कंधा मिला के, कंधे के साथ कंधे मिला के खड़ा हूँ। तो सर जैसे कि अभी आपने बात करी और समाज सेवी रूप में भी आपने काफी कार्य तो सर जैसे मैं बात करता हूँ इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे सरपंच है, कोई भी है, पर लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाते। ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं? ऐसा सर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन आते हैं कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है वो अनेक वादे करता है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो वादे में बाद में खरा नहीं उतर पाते, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हों या कुछ भी अपने निजी कारणों से। लेकिन हमने इस तरह का कोई वादा जनता से नहीं किया सर, हमने ये कहा है कि जितना हमसे हो पाएगा हम उतना सहयोग करेंगे, जितना सेवा हमारे से होगी हम कंधे से कंधा मिला के आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, लेकिन जितना हमारे हाथ में होगा हम उतनी सेवा करने के योग्य हैं। मैं आज वादा कर दूं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कल सो मेरे ना पूरा हो पाए तो उससे सर देखो गाँव के अंदर भी छवि खराब होती है, ऐसा मेरा तो देखो कोई विचार है नहीं। लेकिन जो आप बात आपने भी कही भी वादे तो अनेक करते हैं लेकिन खरे नहीं उतरते, लेकिन उनका भी एक देखो कारण रहता है। वादे तो आदमी कर देता अपनी इच्छा से, मैं ये कर दूंगा, लेकिन कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं उस व्यक्ति को कहीं से सहायता नहीं मिलती या उस व्यक्ति का कहीं पिछड़ापन रह जाता है उस पद के बंदे का, तो उसमें वो बंदा बेचारा जो भी प्रतिनिधि है वो एक साइड में रह जाता है। जनता उसको सोचती है अभी ये हमारा काम नहीं करवा रहा, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं होती, वो ऊपर से मान लो ग्रांट नहीं आई तो वो बेचारा रह गया तो उसमें नीचे वाले का छवि खराब होती है। तो इसलिए हम देखो वादे तो हम किसी से करते नहीं, मैं किसी को ये कह दूंगा आपका ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, हम तो ये कहते हैं अभी जनता को जितना हमारे से सहयोग होगा हम उतना सहयोग करेंगे। तो जगदीप जी भाईचारे की अगर हम बात करें जी आज भी देखा जाता है कि भाईचारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो भाईचारा आप किस तरह कायम रखेंगे? भाईचारा सर देखो आपने कहा भाईचारा खत्म होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह आज किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश सभी का भाईचारा एक बना हुआ है, उसमें हम भी आज भी जाके देखते हैं सारे भाइयों का सहयोग एक साथ है, उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई सारे आपस में भाईचारे के रूप में बैठे हैं। तो हम भी यही कहते हैं भाईचारा सबसे पहले है। भाईचारे को अगर हम लेते हैं उसमें चाहे हमारे गांव की कोई भी कास्ट है, चाहे किसी भी कास्ट से संबंध है कोई व्यक्ति, भाईचारा पहले है बाद में राजनीति। तो इन बातों को हम तो ये कहते हैं भी सभी में भाईचारा कायम रहे, राजनीति बाद। तो सर देखिए अभी मैं किसानों की भी बात कर लेता हूँ जी, किसानों को आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है पर लेकिन जो 3 काले कानून लाए गए हैं जी जब वो सही नहीं है तो सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर ऐसा है देखिए आज से 1970-72 के दशक में राजदूत मोटरसाइकिल थी उसके बाद सरकार ने नई 4 स्ट्रोक इंजन की मोटरसाइकिल लागू कर दी, ये कह दिया कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आती आज उस राजदूत मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 2 लाख के आसपास होती। तो यही सेम बात है काले कानून की। काले कानून को सरकार ने ये कह दिया ये न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी आज हमें वो दे रहे हैं तो हमारी वो राजदूत वाली बात वहीं पे आ गई। अगर वो आज 2 लाख की होती तो हमें क्या जरूरत थी धक्के खाने की, उसकी कीमत पूरी होती। तो कहीं ना कहीं सर जैसे कि ये जो 3 कानून लागू गए हैं ये जरूरी नहीं है कि किसानों के भी यही है, जैसे जो दिहाड़ी मजदूरी वाला व्यक्ति है उसको भी इस चीज़ की गाड़ी। सर देखो मैं सबसे पहले तो वही बात पूरी कर दूँ। देखो जिस तरह इन्होंने ये कहा न्यू टेक्नोलॉजी है, मैं सरकार से ये अपील करूंगा जब पूरी जनता पूरा देश एक साइड में है, इनको आज 40 से 42 दिन हो गए, ये एक 3 काले कानून ये समझा नहीं सके जनता को, तो ये समझाने में असफल क्यों रहे? अगर ये इतने ही इनके काले कानून जनता के हित में, किसानों के हित में थे तो इनको समझाने में सफल होना चाहिए था। आज ये असफल है, 40 दिन से ऊपर समय हो गया, ये असफल है। ये सफल कब होंगे मेरे को तो इनकी नहीं समझ में आ रही। तो यही है, हम तो देखो इनके किसानों के साथ हम भी, तो ये काले कानून तो देखो वापिस होने चाहिए। हम भी सरकार से आग्रह करते हैं, भी निवेदन करते हैं भी आप सरकार से भी ये काले कानून वापिस किए जाएं, ये जनता के हित में नहीं है। अगर हित में होते आज लाखों देश के किसान सड़कों पे ना बैठे होते। अगर उनको भी समझ, अगर सरकार कहती है आपके हित में, आपके फायदे के लिए, सरकार उनको समझाती, उनकी बात पल्ले पड़ती तो आज हमारा किसान सड़कों पे ना होता। तो जगदीप जी जैसे कि अभी आप अपने जनता से क्या अपील करें?
अपील तो यही है जी, देखो जिस तरह अभी प्रेजेंट टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा है, सभी भाइयों से पहले तो यह आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन को शांति प्रिय रखें, उग्रवाद ना होने दें और सारे भाई अपना भाईचारा रखें। और भाईचारा सबसे ज़रूरी है, अगर हमारा भाईचारा नहीं होगा तो हम किसी भी सिस्टम में नहीं आएंगे। जी तो सर जैसे कि अभी मकर संक्रांति जी जी व गणतंत्रता दिवस नज़दीक आता है, जी जी आप अपने गाँव वासियों को व प्रदेशवासियों को किस तरह बधाई सकते हैं? ऐसा सर तो देखो, अब जैसे लोहड़ी का त्यौहार है, मकर संक्रांति है, गणतंत्र दिवस है, 3 त्यौहार अभी इसी मंथ में है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सबको प्रणाम करता हूं और सबको बधाई देता हूं इन अवसरों की, और यही संदेश देना चाहता हूं भी पहले तो भाईचारा जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैं ब्लॉक समिति का इलेक्शन में चुनाव में खड़ा हुआ हूं, आप भी जानते हैं, तो इसमें भी सभी को यही आग्रह करता हूं कि भाई सभी साथ दें और सबके साथ हम तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है। इससे ऊपर बस भाई कुछ नहीं है, सबसे पहले भाईचारा, बाद में राजनीति है। और सबको बधाई के अवसर दोबारा देते हैं, भी बधाई हो सभी को इस पावन अवसरों की। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी। देखिए ये थे हमारे साथ जगदीप जी, काफ़ी अच्छी जानकारी और काफ़ी अच्छी सोच। ऐसे ही नए चेहरे से मिलवाते रहेंगे, बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मेरे संवाददाता कैमरा